कौम आद हजरत हूद की कौम का उरूज, नाफरमानी और अंजाम। ये वाकया हजारों साल कबल का है, जब तूफान नूह के बाद दुनिया में नई नस्लों का आगाज हुआ। इस दौर में एक कौम उभरी जो जिस्मानी कुव्वत, बुलंद कदो कामत और बेमिसाल शानो शौकत की वजह से मशहूर थी। ये कौम कौम आद कहलाई। कौम आद को अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। उनके पास खुशहाल जमीनें, हरे भरे बागात और मजबूत इमारतें थीं। मगर अफसोस कि उन्होंने अल्लाह को भुलाकर बुत परस्ती और बदामाली की राह पकड़ ली। कौम आद का नस्ब और इलाका। कौम आद के बुजुर्ग का नाम आद बिन अवस बिन इरम बिन साम बिन नूह था। उन्हीं के नाम पर यह कौम आद कहलाई। इनका इलाका अहकाफ था, जो ओमान और हजर मौत के दरमियान एक वसी रेगिस्तान था। ये लोग ऊंचे ऊंचे महलात और सुतूनों वाली शानदार इमारतें बनाते थे। कुरान ए करीम में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद कौम के साथ क्या किया? वो इरम शहर जो बुलंद सुतूनों वाला था, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थी। हजरत हूद की तबीयत और पैगाम। अल्लाह ताला ने इस गुमराह कौम की हिदायत के लिए हजरत हूद को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद खुद इसी कौम से थे और इनका नस्ब आद से जुड़ता था। वह निहायत शरीफ, अमानतदार और नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम आद ने नाफरमानी की और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कौम आद की सरकशी और घमंड। कौम आद बहुत ताकतवर थी और उन्हें अपने जिस्मानी कुव्वत, मालो दौलत और ऊंचे महलों पर नाज था। जब हजरत हूद ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, तो उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो? सूरतुल फुसिलात। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लाकर दिखाओ जिसका तुम हमें वादा देते हो। कौम आद पर पहलादा अजाब कैद साली। अल्लाह ताला ने इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए पहले एक हल्का अजाब भेजा। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, खेत सब्जियां सूख गई और कहत साली छा गई। कौम आद के सरी सरदार मक्का मुअज्जमा पहुंचे ताकि वहां खाना काबा में दुआ मांगे। इस कौम में मरसद बिन सद नामी एक नेक आदमी था जो छुपकर ईमान ला चुका था। जब कौम के लोगों ने खाना काबा में दुआ मांगी, तो मरसद ने कहा, तुम लाख दुआएं मांगो, जब तक हजरत हूद पर ईमान नहीं लाओगे पानी नहीं बरसेगा। लेकिन सरक्श कौम ने उसकी बात मानने के बजाय उसे मारना शुरू कर दिया और फिर से दुआ मांगने लगी। कौम आद पर हतमी अजाब। अल्लाह ताला ने उनके पास 3 बादल भेजे, एन सफेद बादल, सुर्ख लाल बादल, सियाह काला बादल। आसमान से आवाज आई, ए आद की कौम, इन तीनों में से किसी एक को चुन लो। कौम आद ने काले बादल को चुना, यह समझकर कि यह सबसे ज्यादा बारिश बरसाएगा। वह खुश हो गए और बोले, यह बादल हमें बारिश देगा। मगर यह बारिश का बादल नहीं था, बल्कि अजाब का बादल था। अचानक इस बादल से एक भयानक आंधी आई जो 7 रात और 8 दिन तक जारी रही। वह आंधी जिसने हर चीज को अल्लाह के हुक्म से तबाह कर दिया। ये आंधी इतनी शदीद थी कि ऊंटों को उनके सवारों समेत उड़ा देती थी, पेड़ों को जड़ों से उखाड़ फेंकती थी, उनके महलों और मकानों को नेस्त और नाबूद कर दिया। कौम आद की हलाक। जब आंधी थमी तो जमीन पर उनकी लाशें इस तरह पड़ी थी जैसे गिरे हुए खजूर के तने। इसके बाद काले परिंदों का एक गिरोह आया जिसने उनकी लाशों को समुद्र में डाल दिया। कौम आद पूरी तरह से मिटा दी गई।
न उनके मकान बचे, न उनकी दौलत, न ही उनकी कुव्वत। हजरत हूद का हिजरत और बाकी जिंदगी। हजरत हूद और उनके चंद ईमान वाले मानने वाले इस अजाब से महफूज रहे। उन्होंने अहकाफ छोड़ दिया और मक्का मुअज्जमा चले गए, जहां उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी गुजारी और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। सबक और नसीहत। कुरान करीम हमें इन वाक़ियात से सबक लेने की दावत देता है। अगर बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उनके लिए आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने जुटलाया तो हमने उन्हें उनके आमाल की सजा में गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि तकबर और सरकशी हमेशा हलाकत की तरफ ले जाती है। अल्लाह की नेमतें तभी कायम रहती हैं जब इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार और फरमाबरदार हो। अगर वह नाफरमानी और गुनाहों में मशगूल हो जाए तो उसका अंजाम भी कौम आद की तरह हो सकता है।